नमस्कार। बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। भारत के आम चुनाव का परिणाम आ चुका है और इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बिहार में इंडिया अलायंस की तरफ से लड़ रही 3 कम्युनिस्ट पार्टियों, जिसमें सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के चुनावी प्रदर्शन पर। एक तरफ जहां सीपीआई-एमएल ने दिलचस्प मुकाबलों में काराकाट में पवन सिंह को हराया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता आरके सिंह को शिकस्त दी है। वहीं दूसरी तरफ सीपीआई और सीपीआई-एम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अनीश अंकुर जी। अनीश अंकुर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। अनीश अंकुर जी, इंडिया अलायंस में शामिल बिहार की लेफ्ट पार्टियां, 3 पार्टियां सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल, इन तीनों के प्रदर्शन पे हम बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले बातचीत करते हैं सीपीआई और सीपीएम के प्रदर्शन पे, क्योंकि सीपीआई और सीपीएम को 1 सीटें मिली बेगूसराय। हम सबसे पहले बेगूसराय की ही चर्चा करते हैं। बेगूसराय में सबसे कड़ी टक्कर गिरिराज सिंह को इस बार मिली है। बेगूसराय में सीपीआई के अवधेश कुमार राय कैंडिडेट थे, सामने में बीजेपी के गिरिराज सिंह यहाँ पिछली बार कन्हैया कुमार के सामने तकरीबन 4 लाख वोट से जीत गए थे। क्या कारण रहा है कि अवधेश राय इतनी बड़ी मजबूत गठबंधन के बावजूद बेगूसराय का चुनाव हार गए? पीयूष, जैसा कि आप जानते हैं कि बेगूसराय को पूरे हिंदी क्षेत्र का, पूरे देश में लेनिनग्राड के नाम से जाना जाता है। हिंदी क्षेत्र में कभी भी लेफ्ट अभी भी सबसे ज्यादा मजबूत सांगठनिक स्तर पर हर दृष्टिकोण से बेगूसराय में रही है। वैसा कोई हिंदी बेल्ट में कोई जिला नहीं है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी उतनी मजबूत है। पिछली बार जैसा कि आपने बताया कि लगभग 4.25 लाख का गैप, पिछली बार कन्हैया कुमार को 2,67,000 वोट आए थे। इस बार अवधेश राय ने लगभग 3 लाख और ज्यादा वोट जोड़े, 5.25 लाख वोट आए और ये बहुत ही कड़ी टक्कर रही। लगभग कई राउंड तक अवधेश राय आगे दिखे, लेकिन बाद में आप जैसा कि देख रहे हैं कि गिरिराज सिंह लगभग आगे निकल गए। जैसा कि ये परिणाम थोड़ा सा सेटबैक जरूर लगा है लेफ्ट के लिए, जैसा कि उम्मीद थी कार्यकर्ताओं को, बाकी लोगों को। ये मेरे ख्याल से इसकी शायद 2 वजह रही है। एक तो बेगूसराय की कम्युनिस्ट पार्टी संसाधन के मामले में उनसे भाजपा के मुकाबले काफी कमजोर थी। दूसरी बात, एक और अहम बात, कि सीपीआई ने पूरा कैंपेन, बल्कि सीपीएम को भी कहें खगड़िया में, कम्युनिस्ट पार्टियों का कोई बड़ा नेता, कोई राष्ट्रीय नेता चुनाव प्रचार में नहीं। जैसे ये पूरा कैंपेन तेजस्वी यादव के भरोसे रहा, बल्कि इसके बरक्स अगर आप देखेंगे, एमएल को देखेंगे तो उसके राष्ट्रीय नेता लगातार उसके तमाम सीटों पर, चाहे वो काराकाट हो, नालंदा हो, वहां मौजूद रहे। तो सीपीआई का कोई बड़ा नेता चुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं रहा। जबकि पिछले चुनाव में भी आप के नारायण, जो इसके बड़े पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे, वो उनकी मौजूदगी रही थी। एक सभा किसी बड़े कम्युनिस्ट नेता की नहीं हो पाई और पूरा कैंपेन लगभग भरोसे रहा तेजस्वी और मुकेश सहनी के। तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस खराब रहा, सबसे अंतिम चरण को छोड़ दें, बाकी पूरे उत्तर बिहार में तेजस्वी यादव को और उसको लगभग एक भी सीट नहीं, जहां जहां लगभग गंगा के उत्तर में, तो उसका खामियाजा बेगूसराय को भी भुगतना पड़ा। जहां मगध में और शाहाबाद में, मतलब गंगा के दक्षिण में, जहां जहां जो 4 सीटें राजद को मिली या लेफ्ट को मिली, वो सबसे अंतिम चरण का चुनाव था, जहां हम कहें कि 7वें चरण में, जब वो साफ दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जो पहले रुझान थे वो एक लहर बनती दिख रही थी। और ये पहले से ही विधानसभा चुनाव में 2020 में भी अगर आप देखेंगे पीयूष, तो यहाँ महागठबंधन ने जो लेफ्ट और राजद का जो कॉम्बिनेशन था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सीपीआई के न करने की वजह, पूरा कैंपेन को सिर्फ इन 2 लोगों पर निर्भरता, इन 2 लोगों का पूरे उत्तर बिहार में कहीं परफॉर्मेंस, एक भी सीट ये लोग नहीं जीत पाए हैं, तो उसका असर ये रहा। और दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीआई ने जो अलायंस किया, उसमें अपनी ताकत जो है, अपना जो बेस था, उसको कंसोलिडेट करने के लिए और एग्रेसिव कैंपेन चलाना चाहिए था। खास करके इसके अपने कम्युनिस्ट पार्टियों के बड़े नेता, मान लीजिए कि तीनों कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता दीपंकर या येचुरी और डी राजा की अगर सभाएं होती, मान लीजिए बेगूसराय में, ये भी नहीं हो सकी, न यहाँ हो सकी, न खगड़िया में हो सकी। खगड़िया में भी सीपीएम का कोई बड़ा नेता, सीपीएम का देख लीजिए, मात्र 2 सीट उत्तर भारत से, हिंदी क्षेत्र से लड़ रही थी, एक सीकर राजस्थान, दूसरा खगड़िया। सीकर में तमाम सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के बड़े नेता वहां गए, वो सीट जीती।
खगड़िया में सीपीएम का कोई नेता, बड़ा नेता नहीं आया, वो नहीं जीत पाई। आप यही पीयूष देखेंगे विधानसभा में भी 2020 में 4 साल पहले विधानसभा हुआ तो सीपीआई या सीपीएम के किसी बड़े नेता ने अपने किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई कैंपेन नहीं किया। तो उनको 2-2 सीट मिली, जबकि सीपीआई एमएल लिबरेशन के एमएल का जो लिबरेशन धड़ा है, लिबरेशन गुट के महासचिव लगातार विधानसभा के दौरान भी कैंपेन करते रहे, उनको अच्छी सफलता मिली। इस बार भी तेजस्वी यादव के साथ भी दीपंकर की मौजूदगी रही। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण बात है पीयूष, आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी वही जीत पाई है जहां वामपंथियों, कम्युनिस्टों का, खास करके हाल के दिनों में एमएल का बड़ा प्रभाव रहा है। चाहे वो पाटलिपुत्रा जहां के एमएल के 2 विधायक थे, जहानाबाद जहां के एमएल के 2 विधायक थे, बक्सर जहां के डुमरांव में उसका विधायक था, आप काराकाट में मतलब जो भोजपुरी इलाका है, राजद वही परफॉर्म कर पाया है जहां लेफ्ट के सीपीआईएमएल का एक प्रेजेंस रहा है, वो भी अंतिम चरण में। तो इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अकेले तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, अकेले तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी ना काफी थे। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, हेमंत विश्वकर्मा है। इतनी बड़ी फौज लड़ रही थी और अकेले आपने अभिमन्यु की तरह अकेले तेजस्वी यादव को छोड़ा हुआ था। अगर तेजस्वी यादव के साथ साथ एक और लगभग कहें कि नॉन एंटिटी कहा जाए मुकेश सहनी को, जो अब तक ट्रस्टेड नहीं है कि उनको अपना जो जो मल्लाहों का वोट शेयर करने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुजफ्फरपुर वो जीत पाते। तो ऐसे लोग के साथ ले रहे थे जो ट्रस्टेड नहीं है। उसके बदले वामपंथी पार्टियों के नेता अगर रहते तेजस्वी यादव के साथ, डी राजा रहते, येचुरी रहते, या मान लीजिए कि अमरजीत कौर रहती, के कई अच्छे स्पीकर थे, तो बेगूसराय पर भी अच्छा असर पड़ता और खगड़िया पर भी असर पड़ता। मेरे ख्याल से एक और लेफ्ट की शायद ये भी कमजोरी रही होगी कि तेजस्वी यादव ने जो अच्छा परफॉर्म किया 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो जरूरत से ज्यादा उन पर भरोसा, यकीन ने कि तेजस्वी यादव के भरोसे ही नैया हमारी पार हो जाएगी, ये मिसकैलकुलेशन हुआ। जबकि सीपीएम लिबरेशन ने ये गलती नहीं दोहराई, उसने उसके साथ साथ लगातार अपनी ताकत को बढ़े, अपनी जो स्वतंत्र जो कहें कि दावेदारी थी, अपने जो स्वतंत्र पहचान थी, उसको बरकरार रखा और इसका फायदा उसको मिला और इसका फायदा राजद को भी मिला। खास करके अंतिम चरण में आप देखेंगे राजद ने या लिबरेशन ने अंतिम चरण की जो 8 सीटें थी, सभी जीत वही हुई है। राजद को जो 4 सीटें मिली उसमें ये सारी सीटें मगध की हैं या शाहाबाद की हैं, और 8 में 5 सीटें वो पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, बक्सर, काराकाट और आरा, ये सारी की सारी सीटें अंतिम चरण की है। एक और दिलचस्प बात है पीयूष, इस अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में नहीं आए। 25 को उनकी अंतिम सभा हुई और 26 से 1 के बीच प्रधानमंत्री की सभा नहीं हुई, और यही वो फेज है जिसमें महागठबंधन को सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी सफलता मिली। प्रधानमंत्री के नहीं आने का भी एक रहता है कि वो जो भाजपा को कंसोलिडेट होने का, क्योंकि जाहिर है कि उसके स्टार प्रचारक हैं, उसके, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस बात की तरफ इशारा किया, जो इलाका है मगध और शाहाबाद, यहाँ 2020 में भी काम किया और लगभग 70-80 साल से ये जो क्षेत्र है मगध और शाहाबाद का, चाहे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो जमींदार विरोधी किसान आंदोलन, सशक्त ताकतवर किसान आंदोलन का सबसे कहें कि सशक्त जमीन रही, तो इसकी वजह से अभी भी शासक वर्ग की पार्टियों को यहाँ उतना सफल होने का मौका नहीं मिलता जैसा दूसरी जगहों का। और ये चुनाव परिणाम में हमने देखा कि तेजस्वी यादव को, लेफ्ट को, राजद को सबसे ज्यादा सफलता इसी जोन में मिली है। और यहाँ सबसे अंतिम चरण में चुनाव थे, यहाँ मोदी जी भी प्रचार नहीं कर पाए। और लेफ्ट के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप अलायंस करें, कोई दिक्कत नहीं है, अलायंस जरूरी है, गठबंधन की राजनीति है, लेकिन अपनी पहचान जो है ये उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसका फायदा लिबरेशन को मिला और इसका नुकसान सीपीआई सीपीएम को, दोनों को उठाना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसी राष्ट्रीय नेता ने, ये बहुत ही कहें कि थोड़ी सी मतलब एक हैरत की बात है कि अमूमन लगातार राष्ट्रीय नेताओं का बिहार आना होता है। सीपीआई एमएल की बात करें तो उन्हें एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस मामले में ऐतिहासिक है उनकी पार्टी के लिए, 2 सीटें हैं हालांकि उनको मिली हैं, लेकिन इस मामले में ऐतिहासिक है कि इसके पहले सीपीआई एमएल के एक सांसद हुए जयंत राघोपी,
करबी एंगलोंग से 1991 से 2004 के बीच में, और उसके पहले रामेश्वर प्रसाद आरा से 1989। बिहार में सीपीआई एमएल का जायंट किलर कह रहे हैं सुदामा प्रसाद को, क्योंकि इन्होंने आरके सिंह को, मजबूत कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनको हराया है। और एक राजा राम सिंह काराकाट से, उनको हराया गया है। लेकिन दोनों सीटों पे जो लड़ाई हुई है बिल्कुल कंट्रास्ट है लड़ाई। एक जगह तो इनको जायंट किलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने आरके सिंह को हराया, लेकिन काराकाट में आप देखेंगे दो ध्रुवों के बीच में नहीं बल्कि त्रिकोणीय लड़ाई हो गई, और इस कारण से बीजेपी या कहें कि एनडीए के वोटों में बिखराव हुआ है, और इसका फायदा राजा राम सिंह को होता हुआ दिख रहा है। अगर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के वोटों को मिला दें तो ये राजा राम सिंह के वोटों से ज्यादा हो जाते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पे वोटों का जो बिखराव हुआ है एनडीए का, उसका नतीजा है काराकाट। आप इसको मानेंगे? तो देखिए, एक तो ये है वोटों का इलेक्शन में होता ही, ऐसी कई सीटें राजद ने भी लूज की हैं ऐसे। लेकिन राजा राम सिंह के बारे में आप याद रखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे राजस्थान के सीकर के अमरा राम। इस मैसेज है कि लेफ्ट का वही लीडर जीत पाया है जो एक किसान बैकग्राउंड से, जो किसान आंदोलन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो अमरा राम लगभग किसान आंदोलन के प्रति, खुद राजा राम, ये जो लगभग 700 किसान जिसमें शहीद हुए, साल भर तक का जो किसान आंदोलन चला, उसके एक प्रमुख नेता थे, बिहार के राष्ट्रीय नेताओं में थे, पहले भी एमएलए रहे। और आप देखिए कि उनका जो नॉमिनेशन था उसमें तमाम देश के बड़े किसान नेता आए। और ठीक बगल में काराकाट और आप देखेंगे भोजपुरी क्षेत्र में चौसा में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिस तरीके से ब्रूटली, बहुत बर्बरता पूर्वक उनको मारा गया, पीटा गया, जिसने सुधाकर सिंह को जीतने में मदद की। और उसी प्रक्रिया ने राजाराम सिंह को भी किसानों में, ये जो बाकी जो नैरेटिव है उससे ऊपर उठ के आप देखिए कि अमूमन, अगर उपेंद्र कुशवाहा कास्ट लीडर माने जाते हैं, कुशवाहा जाति के कास्ट लीडर के बदले एक वामपंथी नेता का को प्रेफरेंस देना, उसको तरजीह देना कोई सामान्य बात नहीं है। और इसलिए राजाराम की जीत एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत कांटे की लड़ाई में जीत है। और इसलिए उसको सिर्फ ये उसका एक गौण पहलू है ये वाला, पवन सिंह वाला, कि उसने वोट काट लिया। माली को रहे होते तो लड़ाई और कांटे की टक्कर होती, और मे भी और दूसरे तरह का पोलराइजेशन होता। लेकिन आप जानते हैं भाजपा की ये रणनीति रही है कि वो अपने ही सहयोगियों के साथ, वो दरअसल जो उसने पूर्णिया में किया भाजपा ने, या मतलब वो, या फिर सीवान में जो हुआ, पूर्णिया में हुआ, वही यहाँ भी, कि वहां एक कैंडिडेट के रहते भी एक दूसरे कैंडिडेट पर दांव लगाने की कोशिश हो रही थी। जहां तक आरा की बात है, तो आरा ये जाने कि 2019 में भी राजू यादव ने बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी आरके सिंह को, लेकिन उस वक्त भी स्थिति अच्छी थी और काफी अच्छे खासे वोट आए थे सीपीएम लिबरेशन को, क्योंकि उस वक्त देश की हवा दूसरी थी और पूरा 40-39 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो जाहिर है कि उसका एक माहौल था। इस बार परिस्थिति दूसरी थी। और जहां तक कि मेरी खबर ऐसी है कई स्रोतों से कि आरके सिंह को लगभग 100 से 150 सीटों पर अपने पोलिंग एजेंट तक भी उनके नहीं थे। तो जाहिर है उनके साथ कई बार ऐसी खबर थी कि कई गांवों में लोग उनसे सवाल जवाब करने की मुद्रा में थे। तो ये आरा की जीत इस मायने भी बड़ी, एक जो लोग डेवलपमेंट का जो विकास का जो मॉडल है उसको भी आरा ने रिजेक्ट किया आरके सिंह के माध्यम। उनको बहुत लोग डेवलपमेंट और विकास का जो कैपिटलिस्ट मॉडल है उसके वो कि पुल बनवाए, ये बनवाए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत के जो बुनियादी मसाइल है आम लोगों के, उस मोर्चे पर अब विकास का वो मॉडल चलने वाला नहीं है। लोग ज्यादा डिमांडिंग हो चुके हैं। आरा की सीट का मैसेज ये है। दूसरी बात है कि सुदामा प्रसाद को जान लें कि तरारी में उन्होंने सुनील पांडे को, अखिलेश सिंह जैसे बड़े बड़े स्टालवार्ट को पराजित किया, और वो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। और ये भी एक मैसेज है कि एक हाई फाई ऊपर से आके आप नेता बन जाए, और एक जमीन से संघर्ष से उठ के आता है नेता, तो उसकी आप देखें कि एमएल के दोनों उम्मीदवार जो भी जीते हैं वो जमीन से उठ के। तो इस चुनाव का, बिहार के चुनाव का ये भी मैसेज है कि अगर आप बाहर से ला के बोरो प्लेयर ला के थोप देते हैं, ऊपर से ला के थोप देते हैं, तो जनता अब उसको मानने को तैयार नहीं है। इस चुनाव का ये भी मैसेज है, खासकर आरा और काराकाट की सीट से, नहीं जो कास्ट को या सोशल बेस को जो कैप्टिव समझा जाता था कि हम किसी को भी अपना उम्मीदवार बना देंगे, जनता उसको वोट देगी, इस चीज को जनता ने इस बार नकार दिया है। और बाकी सीटों के, चाहे वो आप दूसरी जगहों के राजद के या वीआईपी के या कांग्रेस के ऐसे देखें, चाहे वो
महाराजगंज में आकाश सिंह हो, चाहे वाल्मीकि नगर में दीपक यादव हो, चाहे वो अजय निषाद हो, या वैशाली में मुन्ना शुक्ला हो, इन लोगों जी। की हार ये बताती है कि इसको अब लोग मानने को तैयार नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।